अनुभूति राज जी पटना से। श्री हरिवंश महाराज जी, अगर संसारिक सफलता और भोगों की इच्छा है तो क्या हमें श्री जी की प्राप्ति हो सकती है? हो जाएगी, क्योंकि पहले कामना की पूर्ति होगी और फिर भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाएगी। अब इसके लिए हो सकता है कई जन्म लगे, हो सकता है इसी जन्म में आप जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं होगा और भगवत मिलन की लालसा नहीं होगी तब तक श्री जी की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? पर हो जाएगी। अगर आप भजन करोगे, नाम जप करोगे, वाणी जी का पाठ करोगे, सत्संग सुनोगे और भगवान से याचना करोगे कि हमारी इस भोग इच्छा को पूर्ण कर दो, तो भगवान भोग इच्छा को नष्ट भी कर सकते हैं और पूर्ण भी कर सकते हैं। अगर पूर्ण कर दिया और आपको उन भोग इच्छा से घृणा हो गई तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाएगी। अगर भोग भोगने में मन राजी हो गया तो फिर जन्म ज्यादा लग सकते हैं। पर भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है संसार सागर से हमारा मन ऊब जाना, भगवान की लालसा जागृत हो जाना, संसार झूठा लगने लगना। यहाँ कहीं प्रेम है, यहाँ कहीं सुख है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यहाँ कहाँ सुख है? स्वार्थ का केवल खेल चल रहा है, स्वार्थ का, स्वार्थ के सिवा नहीं। प्रेम तो यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ जो हम भोग चाहते हैं वो क्या हो सकते हैं? अच्छा मकान बन जाए, हमें पति अच्छा मिल जाए या पत्नी अच्छी मिल जाए, धन वैभव हो, गाड़ी हो, यही होगी। इससे अलग तो हो नहीं सकती। क्यों? और ये सब छूट जाने वाली है। अगर अभी आपका शरीर छूट जाता है तो सब छूट गया, फिर हमारा मांगना किस काम में रहा? हमें मांगना भी नहीं आता, मांगते हैं तो नाशवान वस्तुएं मांगते हैं। और यदि हम कहीं श्री जी की मांग कर ले तो ये सब अपने आप मिल जाएगा और श्री जी मिल जाएंगे। अगर हम श्री जी की चाहत करें, जैसे पारसमणि है, उसको स्पर्श करा दो लोहे में तो सोना बना देती है। अब एक तरफ 5 किलो सोना रखा हो और एक तरफ छोटी सी पारसमणि रखी हो और आपसे कहा जाए आप क्या लोगे, तो आप क्या लोगे? पारसमणि। 5 किलो सोना नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 5 किलो क्या, मैं 50 किलो, 500 किलो, 5000 किलो बना सकता हूं, क्योंकि ये पारसमणि है। ऐसे ही संसार के भोग हैं क्षुद्र, थोड़े से अल्प सुख देने वाले, और सुख समुद्र है भगवान। एक तरफ भगवान है और एक तरफ भोग सामग्री है, तो हमें किसको चयन करना चाहिए? भगवान को। भगवान के मिल जाने पर सब कुछ मिल जाएगा। जैसे हम भगवान से कुछ मांगते नहीं है, कभी भी तुम्हारी गरज हो महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में वास दो, तो वो इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, इतने सुख दाता हैं कि देखो उनका वैभव, देखो उनका सुख दान, देखो अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। बिना मांगे वो दे रहे हैं जो मांगने से नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान से प्यार करें और भगवान का नाम जप करें और कुछ ना मांगे तो वो इतना दे देंगे कि हम डूब जाएंगे, हम आनंद में डूब जाएंगे। जैसे एक गरीब आदमी को कहो, बोलो आप क्या चाहोगे, गरीब आदमी जितना तुम आज जो मांगोगे दे देंगे, तो उसकी जो बौद्धिक धरा है वो बस इतना ही सोच पाएगी कि अगर 1 साल का जानवरों का चारा मिल जाए और 1 साल का मुझे भोजन मिल जाए, वो इतनी सोच रखता है। इसके आगे की वो नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसकी सोच इतनी है। ऐसे ही भगवान के सामने अगर हम मांग करते हैं तो क्या मांग सकते हैं? एक बढ़िया मकान दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा सा ये दे दो। तो वो ऐसा हुआ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के कहने पर हम उससे मांगा भैंस के लिए भूसा, अपने लिए अन्न और 1-2 लाख रुपया। अरे वो नगर का नगर दे सकता था, वो पूरी जिंदगी का निर्वाह कर सकता था। तो हमें मांगना भी नहीं आता। तो हमें चाहिए कि हम श्री जी का भजन करें, श्री जी का नाम जप करें और श्री जी के ऊपर छोड़ दें कि आपको जैसे चलाना हो चलो,
मैं वैसी में राजी रहूंगी जिसमें आप राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप जैसे चलाओगे मैं फिर तो माला माल कर देंगे। अब उस सम्राट से जैसे मान लो गरीब आदमी कह दे सरकार हम क्या मांगे, आप जो दे दोगे। अब उसकी जो सोच है वो लाख दे ही नहीं सकता, वो अपनी सोच से देगा। जैसे एक गरीब आदमी किसी अपने रिश्तेदार को कितना रुपया दे देगा, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, इसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक उदार आदमी और एक जिसके पास अपार धन हो, वो जब देना है तो वो करोड़ों को सोचेगा, वो नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है। वो अपनी स्थिति से नीचे उतर के दे ही नहीं सकता, वो अपनी स्थिति से देगा। तो भगवान की स्थिति से हमें जब मिलेगा तब हम निहाल हो जाएंगे। तो मुझे चाहिए कि भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो उससे दोनों काम हो जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे और भोग भी मिल जाएंगे। अस्मिता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी हम आपके शरणागत हैं, ये तो समझ आ रहा है कि सब प्रारब्ध की बात है और मेरी बहन को कैंसर है। अब मेरा ये सोच के तंग हो रहा हूँ कि मेरे को भी हो गया तो क्या होगा, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि मतलब ये कहने का मतलब कि उनको हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी होगा। उस डर से ही सोच निकाल नहीं पा रहे। बिल्कुल, नाम जब भी प्रयास सोचना भी चाहिए, क्योंकि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है। कभी भी कोई रोग हो सकता है, कभी भी कोई परेशानी आ सकती है। अब जो शरीर में आएगा हमको तैयार रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यहां मरना है ये तो पक्का है, पक्का है ना। और किस बहाने से मरना है ये पहले से पक्का है। दिल फेल होगा कि कैंसर होगा, किडनी फेल होगी कि एक्सीडेंट होगा, क्या होगा ये तो पक्का है। किस बहाने मरना है और कब मरना है ये पक्का है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कब मरना है। मरना है तो डरना क्या है यार, 100-200 बार थोड़ी मरना है, एक बार मरना है। एक बार हिम्मत करो और राधा नाम का स्मरण करते हुए शरीर को श्री जी को दे दो। मैंने आपको दिया, अब चाहे इसमें कैंसर रूप से कृष्ण आवे, चाहे कृपा रूप से आवे, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आपकी हूं, मैं आप तो। पर इतना समर्पण होना बड़ा कठिन होता है। अब जैसे भगवत कृपा से हम लोगों को इतनी फिक्र थोड़ी है, बिल्कुल पाई भर फिक्र नहीं। एक अपार मस्ती बनी रहती है, एक अपार सुख बना रहता है। ये सब दुख क्या है, आज मर जाए शरीर, इससे क्या लेना देना है। जब तक सेवा है तब तक सेवा कर रहे हैं, जिंदा है और मर गया तो जाके दिव्य सेवा करनी श्री जी की। हमको श्री जी से अलग थोड़ी रहना है। हाँ, अगर इसी शरीर पर प्यार करते जैसे आप करती हो, उसका कष्ट देख के वो डर आ जाता, मेरा प्रारब्ध भी कहीं ऐसे। हाँ तो डरो, हम तो कहते डरो, डरना अच्छा है। डर कर भगवान की शरण में जाओ। जो सभी तावा शरणाई रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कहते हैं यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। भगवान सब कुछ काट सकते हैं, प्रारब्ध भी काट सकते हैं। अगर वो प्रारब्ध देंगे तो उतना बल दे देंगे। इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो। डरना ठीक है, डरोगे तो अच्छा बन जाओगे, निडर हो जाओगे, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और डरोगे नहीं तो भोगों में मस्त हो जाओगे, पता नहीं चलेगा कब शरीर कहाँ किस तरह से। अरे ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं। अब कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे जुकाम बुखार, जैसे जुकाम बुखार ऐसे लोगों को प्रायः कैंसर हो रहे हैं। जवान जवान लोगों को कैंसर हो रहे हैं, माता बहनों को कैंसर हो रहे हैं। ये बड़ा भयानक और बड़ा कष्टप्रद रोग है, बड़ा कष्टप्रद रोग है। ये कोई मतलब पूर्व प्रारब्ध होते हैं तभी। अब कलयुग में तो ये सब बाहुल्यता ही रहेगी। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। अर्जुन पांडे जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज। महाराज जी आध्यात्मिक प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में क्या अंतर है? व्यक्तिगत प्रेम स्वार्थ को लेकर होता है, देह को लेकर होता है। और आध्यात्मिक जो प्रेम होता है वो आत्मा को लेकर होता है, भगवान को लेकर होता है। स्वार्थ और परमार्थ में बड़ा अंतर है। स्वार्थ विनाशी है, जहां प्रेम हो ही नहीं सकता है। यहाँ संसार में कोई प्रेम थोड़ी करता है, राग करता है, मोह करता है, आसक्ति करता है, कामाशक्ति, मोहाशक्ति, रागाशक्ति। प्रेम नहीं होता। पर जब कहते हैं
तो हम उसको इस भाषा में कहते हैं कि जो सांसारिक प्रेम है वो देह को लेकर होता है, स्वार्थ को लेकर होता है, वस्तु व्यक्ति स्थान इसको लेकर होता है। और जो परमार्थिक प्रेम है वो आत्मा को लेकर होता है, वो भगवान को लेकर होता है। इसलिए वास्तविक प्रेम शब्द तो आत्म प्रेम ही है, भगवत प्रेम ही है। ये राग और कामना और आसक्ति और मोह के नाम से कहा गया है, जिसे आप सांसारिक प्रेम कहते हैं। हिंदू सिंह जी, आधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इष्टाकार वृत्ति करने के लाभ विधि जानकर क्या मैं चल सकता हूँ? क्यों नहीं चल सकते? चलने में क्या परेशानी है? आए ही वो भगवान की प्राप्ति के लिए, मानो जन्म ही मिला है, तुम्हारे अंदर पूरी सामग्री है जिससे भगवत प्राप्ति कर सकते हो। आपका जन्म ही भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। अब आप उसे भूल जाओ और भोगों में अपना समय नष्ट करो, वो आपकी कमी है। नहीं तो भोगों को धर्म पूर्वक भगवत अर्पित करके भोगते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए, सत्कर्म करते हुए हम भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। हम भगवत प्राप्ति करेंगे। कोई नशा मत करो, पापाचरण मत करो, गंदी बात न देखो, न सुनो, न बोलो और नाम जप करो। अब इष्टाकार वृत्ति होने लगेगी। ठीक है? योगेश कुमारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा, परमात्मा और गुरु में कौन सर्वोच्च है? एक ही बात है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही गुरु है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परब्रह्म परमात्मा है वही हमारे ऊपर कृपा करने के लिए मनुष्य रूप में आकर के गुरुदेव के रूप में हमें अपने चरणों की शरण में ग्रहण करते हैं। वो परमात्मा ही है, वो मनुष्य थोड़ी है। गुरुदेव को जो मनुष्य समझता है उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। जो अपने गुरुदेव को गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है। और जो परब्रह्म परमात्मा है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, वही जो हरिवंश आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, वही हमारी आत्मा है। तो आत्मा, परमात्मा और गुरुदेव ये एक ही तत्व के पर्यायवाची शब्द हुए, कोई अंतर नहीं है। गुलशन जी, महाराष्ट्र से। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप जी कहते हैं कि किसी पर दोष दर्शन मत करो, खासकर किसी वैष्णव भगवान पर तो बिल्कुल भी दोष दर्शन मत करो। ये जानकर भी दोष दर्शन स्वतः ही हो जाता है महाराज जी। ये हमारे अंदर एक कमी है जो हम छिद्रान्वेषण करते हैं। छिद्रान्वेषण माने दूसरों के दोषों का दर्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना? जब वो गंदा आदमी है तो परमात्मा भी अंदर विराजमान है, ये क्यों नहीं देखा? क्रियाएं जो हो रही है, जैसे एक कठपुतली नाच रही है तो अज्ञानी जीव कठपुतली को बुरा भला कहेगा, लेकिन जो विवेकी पुरुष है, जानने वाला है, वो कठपुतली को दोष नहीं देगा, उस नचाने वाले को। वाह यार, क्या कलाकार है नचाने वाला। तो हमारे भगवान 3 प्रकार का नाच नचा रहे हैं पूरे जगत में, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सतोगुण निर्दोष है, रजोगुण और तमोगुण में दोष है। तो कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई कामासक्त है, क्रोधासक्त, लोभासक्त, मोहासक्त, ऐसी लीलाएं कर रहा है, इन्हीं में तो दोष है। और कोई भगवद आसक्त है, भजन कर रहा है। तो मेरे भगवान की सब लीला हो रही है, जैसे ये गलत कर रहे हैं तो हम इनकी गलती ना देखकर इनमें भगवान विराजमान ये देखे ना। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इनमें गलती जो दिखाई दे रही वो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर गलती ना हो तो इनमें गलती दिखाई नहीं देगी। जैसे हमसे पूछो कि कोई गलत है तो हमें लगता है कोई गलत नहीं। भाई वो बेचारा विवश है भगवान की माया से, उसमें क्या है? भगवान चाहे तो 1 मिनट में उसे महात्मा बना दे, और वही छूट दिए इसलिए माया रौंद रही है। विचार करो, विवेक करो।
क्या आप में दोष नहीं है? जब हम निर्दोष हो जाएंगे तो हमें कोई दोषी दिखाई नहीं देगा। और बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो, तो हमसे बुरा ना हो। हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं। तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जो जैसा चल रहा है भगवान की माया से युक्त है। हमको अपने हृदय को निष्पाप करना है, अपने हृदय को निर्दोष करना है। अगर हम अपने हृदय को निर्दोष करना चाहते हैं तो दूसरों में दोष दृष्टि ना देखें। अगर हमें दोष दृष्टि दिखाई देती है तो तत्काल हम उसको प्रणाम करें। भगवान आप इसके भी हृदय में विराजमान हो। मेरे अंदर जो दोष दृष्टि देखने की प्रवृत्ति है नाथ, इसको नष्ट कर दो। आप बच जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। अगर ऐसे ही दोष देखते रहिए तो ऐसा है तो ऐसा है, तो आप बहुत कूड़ा करकट अपने हृदय में एकत्रित कर लोगे और परमार्थ में नहीं चल पाओगे, पक्का नहीं चल पाओगे। ये पक्की बात समझ लो। जो हम दूसरों में दोष देखते हैं वो हमारे अंदर दोष होता है, और जब हम दूसरे को दोषी कहेंगे तो हमारे अंदर वो दोष बढ़ जाता है और हमको फिर भ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। पक्की बात मान लो। इसलिए किसी के दोष दर्शन मत करो, किसी की निंदा मत करो। किसी के दोष कथन श्रवण करने से बहुत जल्दी अंतःकरण अपवित्र हो जाता है। पाप दूसरों का हमारे ऊपर आ जाता है। तो देखो पुण्य करना कितना कठिन और नष्ट होना एक क्षण में। किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको। अगर किसी भक्ति की निंदा कर दी तुमने तो बहुत जन्मों के किए हुए पुण्य एक क्षण में सब मिटिया मेट हो गए और पाप की गठरी बांध कर नरक जाने की तैयारी हो गई। तो इतना बड़ा पाप हम क्यों करें? जो कर, जिसका जो मन हो कर रहा है सब। राधा राधा पूरी सृष्टि है। हमको सुधर के चलना है, हमको अच्छा बनना है, हमको भगवान का भक्त बनना है, तो हमको सुधार करना है। हाँ, कोई पूछ ले हमसे कि हम कैसे चले भगवान के मार्ग में, हमें कोई कमियां हैं, तो बता देना चाहिए कि भाई मुझे जैसा लग रहा है कि आप ये नशा छोड़ो, आप ये गंदी बात छोड़ो, आप ये गंदा आचरण छोड़ो, तो आप भगवान की भक्ति। क्या भोगों की चाह रखने वाला भी भगवान को पा सकता है? इस वीडियो में गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो में बताए हुए बातों को अपने लाइफ में ज़रूर से ज़रूर अपनाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए।